हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था, फॉल इन मार्केट प्राइस, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो की जाती है वो मार्केट प्राइस उस टाइम पे फॉल हो जाती है, यानी कि कम हो जाता है, जिस कारण से जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो डाउन चली जाती है। दो एग्जाम्पल बनते थे, एक लास्ट क्लास में हमने कवर किया है, एक आज की क्लास में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। रोजर ऑफ चेन्नई कंसाइन टू जैकब ऑफ लखनऊ 40 बॉक्सेस ऑफ कॉस्मेटिक्स एट द रेट ऑफ 3500। जो यहाँ पे रोजर ऑफ चेन्नई यानी कि जो कंसाइनर है उसने गुड्स कंसाइन की गई है, जैकब जो कि कंसाइनी है, 40 बॉक्सेस कंसाइन कर दिए गए हैं। रेट क्या है उसकी 3500 ईच के हिसाब से है। इंक कार्टेज 14,000, तो 14,000 पे कार्टेज का खर्च आ गया, 15,000 पे फ्रेट का खर्च आ गया, एक्साइज ड्यूटी के 14,500 और इंश्योरेंस के 2,500 आ गए हैं गुड्स को सेंड करते टाइम पे। जैकब रिसीव द गुड्स, तो यहाँ पे जो कंसाइनी है उसने गुड्स को रिसीव कर लिया और लैंडिंग चार्जेस 2,500 कर दिया, ऑक्ट्रॉय का 2,000, स्टोरेज का 15,000 और सेलिंग एक्सपेंस कर दिए 12,500 से। टूवर्ड्स एंड जैकब कुड सेल ओनली 35 बॉक्सेस। 40 बॉक्स कंसाइन किए गए थे, उसमें सिर्फ 35 बॉक्स है जो सेल किए गए कंसाइनी द्वारा 9500 प्रति के रेट से, यानी कि एक बॉक्स की जो प्राइस है वो 9500 रुपये है। बिकॉज ए न्यू ब्रांड हैड अपीयर इन द मार्केट, कहते हैं नया ब्रांड आ गया मार्केट में जिस कारण से जो मार्केट प्राइस है वो डाउन चला गया 2,500 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से। The consignee is entitled to an ordinary commissions of 10% on gross sale proceed, तो यहाँ पे कंसाइनी 10% कमीशन चार्ज करते हैं जो ग्रोस सेल की जाती है उसके द्वारा। The unsold goods were held by Jacob, जो अनसोल्ड स्टॉक रहेगा वो कौन ले लेगा? जैकब ले लेगा। You are required to prepare only the consignment account, तो हमने सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट का जो परफॉर्मा होता है वो डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है रुपीज़, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है और रुपीज़ का। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो गुड्स को कंसाइन करने की आती है। जर्नल एंट्री अगर पास करते तो कैसे करते गुड्स को कंसाइन करने की? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करते टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। गुड्स कंसाइन की गई 40 बॉक्सेस 3500 ईच के हिसाब से। 40 बॉक्सेस हैं 3500 ईच के हिसाब से 1,40,000 रुपये जो कॉस्ट बनती है। गुड्स को कंसाइन करते समय कंसाइनर ने खर्चे किए हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, कार्टेज के 14,000, फ्रेट के 15,000, एक्साइज ड्यूटी के 14,500, इंश्योरेंस के 2,500। तो ये 4 खर्चे किए गए हैं कंसाइनर द्वारा। तो कंसाइनर जब इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। जब पोस्टिंग की जाएगी लेजर यानी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं यहाँ पे 46,000 बनते हैं सभी खर्चों का टोटल। जब कंसाइनी को गुड्स रिसीव हुई तो कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंसेस किए, लैंडिंग चार्जेस के 2,500, ऑक्ट्रॉय के 2,000, स्टोरेज के 15,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500। तो ये कंसाइनी जो खर्च करता है ये रिम्बर्स करवा लेता है कंसाइनर से। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसे रिकॉर्ड करता है तो कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी जो कि जैकब के नाम से है, खर्चे टोटल करेंगे यहाँ पे 32,000 है जो खर्चों का टोटल बनता है।
कंसाइनी ने गुड्स सेल किए 35 बॉक्सेस 9500 ईच के हिसाब से। तो जब कंसाइनी गुड्स को सेल करता है तो कंसाइनी के पास पैसा आता है, लेकिन कंसाइनी उस सेल प्रोसीड को अपने पास नहीं रखता, कंसाइनर के पास भेज देता है। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस सेल प्रोसीड को दिखाएगा तो वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे जब कंसाइनर दिखाएगा बाय कंसाइने का नाम जो कि जैकब है, जैकब के नाम से दिखाएगा। 35 बॉक्सेस सेल किए गए हैं 9500 ईच के हिसाब से, तो टोटल 3,32,500 रुपये जो सेल प्रोसीड का रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे कंसाइनी कमीशन लेके जाएगा। कमीशन की रेट गिवन है 10% जितना भी ग्रोस सेल प्रोसीड किया गया है। जब कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पे करेगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा टू जैकब के नाम से जितना ग्रोस सेल प्रोसीड किया गया। कितना सेल प्रोसीड किया गया है 3,32,500 से इसका 10% करेंगे 33,250 हो जाएगा। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जो टोटल गुड्स कंसाइन की गई थी 40 बॉक्स की गई थी, लेकिन उसमें से 35 बॉक्सेस सेल किए गए हैं, तो 5 बॉक्स क्या रह गए हैं कंसाइनमेंट स्टॉक के रह गए, यानी कि अनसोल्ड रह गए हैं। 5 बॉक्सेस रह गए हैं और एक बॉक्स की कॉस्ट कितने 3500। तो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जब हम 5 हमारे पास बॉक्सेस है जो अनसोल्ड रह गए हैं, 3500 एक की कॉस्ट है तो 5 बॉक्सेस की कॉस्ट होगी 17,500। अब हम इसमें ऐड करके चलते हैं जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस किए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर द्वारा एक्सपेंसेस किए गए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए गए हैं कार्टेज के 14,000, फ्रेट के 15,000, एक्साइज ड्यूटी के 14,500, इंश्योरेंस के 2,500। तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए गए कंसाइनर द्वारा। लेकिन कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कंसाइनी द्वारा किए गए हैं, जैसे कि ऑक्ट्रॉय का 2,500 और लैंडिंग चार्जेस का 2,500 और ऑक्ट्रॉय का 2,000। स्टोरेज और सेलिंग ये हमारे पास इंडायरेक्ट में आते हैं। हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे लैंडिंग चार्जेस के 2,500 है, ऑक्ट्रॉय के 2,000 है जो कंसाइनी द्वारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। तो हमने इन सभी एक्सपेंसेस का जब प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, सारे खर्चे ऐड कर देंगे। 14,000 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस 2,500 46,000 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 2,500 प्लस 2,000, टोटल बनता है 50,500 से। लेकिन ये तो टोटल कितने बॉक्सेस के लिए खर्च किया गया 40 बॉक्सेस के लिए। हमने तो सिर्फ अनसोल्ड का कैलकुलेट करना है। वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास आती है 6,313। तो हमने ऐड करना है 23,813, हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। हमें स्टेटमेंट में मार्केट वैल्यू भी गिवन है। स्टेटमेंट में गिवन है कि जो मार्केट प्राइस फेल टू 2,500 पर बॉक्स के हिसाब से है। तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं हम। हमारे पास कितना अनसोल्ड स्टॉक है 5 इंटू में मार्केट प्राइस 2,500, तो 12,500 हो गया। इसमें से लेस करेंगे कमीशन, कितना अमाउंट 12,500। कमीशन जो चार्ज किया था वो 10% किया जाता है, 1,250 हो गया। माइनस करेंगे 11,250 से। तो इन दोनों कंपैरिजन करते हैं। कॉस्ट 23,813, मार्केट प्राइस 11,250। तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है उसमें देखते हैं मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस विच एवरेज लोअर, दोनों में जो कम होता है उसके हम वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। इन दोनों में कम क्या मार्केट प्राइस, तो हम स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे लेंगे 11,250 पे लेके चलेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जब हम दिखाएंगे तो 11,250 रुपये से दिखाएंगे। इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाए। टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 3,43,785। डेबिट साइड भी 3,43,750 आना चाहिए, लेकिन डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है 92,500 से। ये प्रॉफिट की फिगर है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इस तरीके बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। ये 2 एग्जाम्पल बनते थे इस टॉपिक के फॉल इन मार्केट प्राइस के।
दोनों ही हमने कवर कर लिए हैं, एक लास्ट क्लास में और एक आज की क्लास में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि बनता है लॉस ड्यू टू कंसाइनीज नेग्लिजेंस रिकवरेबल फ्रॉम कंसाइनी। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।